रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर हमारी इस रमजान ट्रांसमिशन में रब की रहमत रमजान दी मेहमान टीवी पर हम मुलाजा कर रहे हैं। और अब बारी है हमारी रहमत है मेहमान की। रहमत मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी शहर कराची की, वतन अजीज की और बरादरी की उन शख्सियात से जिन्होंने अपना तन मन धन में कहूँगा अपना सब कुछ जो है खिदमत खल्क के लिए वक्त किया हुआ है। और एक अरसे से, जब से मैं अब अगर अपनी बात करूँ तो जब से मैंने शऊर के साथ समाजी खिदमत के लिए आँख खोली है, हमारी इस मोहतरम शख्सियत को हमेशा सफ़े अव्वल में पाया है। और यकीन तौर पर शायद हमारे मेंटोर्स में से एक है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही जो है वो डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक, हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई है। आप मेंबर हैं वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर की रीजनल मैनेजमेंट कमेटी के और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। और आपको मैं बताऊंगा यकीन तौर पर जिक्र भी होगा, हजारों बच्चे वर्ल्ड विमेन की एजुकेशन कमेटी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप और पाकिस्तान विमेन फेडरेशन के, और साबिक सदर हैं मानव अदल सरदारगढ़ मेमन जमात के। आप यकीन तौर पर समझ गए होंगे मोहतरम जनाब हनीफ इसाक साहब हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम भाई। हनीफ भाई बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त होता है ये असर से मगरिब तक के दरमियान का, इसमें हमारे साथ रहना आप सबके हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई और मेमन टीवी का, जो लास्ट ईयर भी हमने प्रोग्राम किया था, माशाल्लाह अच्छा वायरल हुआ था और अच्छा चला था। और आज फिर मुझे जो है ये मौका मिला है। हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशकिस्मती, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में, हमारी इस ड्राइंग रूम में ये अहबाब तशरीफ़ लाते हैं और अपना वक्त देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट के आगाज़ होता है एक खूबसूरत कलाम के साथ। और आज हमारी खुशकिस्मती, एक और खुशकिस्मती, आज दो खुशकिस्मतियाँ एक साथ हैं। एक तो मेहमान हैं हमारे साथ, दूसरे आज हमारे साथ जिस शख्सियत को हमने दावत दी है मुमताज़ नात गो शायर हैं। इकबाल अज़ीम साहब के शागिर्दों में से, लायक तरीन शागिर्दों में से एक। और क्या बड़ा नाम इकबाल अज़ीम साहब, वाकई बहुत ही अजीम तरीन नाम है हमारी इस इंडस्ट्री का, ख़ास तौर पे हमारी नात गो शौरा के अगर मैं बात करूं। और पीटीवी और कई बड़े चैनल से आप इन्हें देख चुके हैं, इनके कई कलाम बहुत ही मशहूर हुए। जनाब शकील मदनी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई बहुत शुक्रिया, आज हमारे इस चैनल को आपने इज़्ज़त बख्शी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ, आप सब बड़ी मोहब्बत के लोग हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस महफिल बाबरकत के तोफ़ैल आलम इस्लाम को भी ऐसी बाबरकत शब और अय्याम बहुत बहुत मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आता होगा आज आपकी जानिब से? इब्तदा अल्लाह बुजुर्ग बरदर के पाकीज़ा नाम से हमदे रब्बे जलील के चंद आशार से आता हो। अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह 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 करो सदा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह इब्तिदा अल्लाह इंतहा, अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह। मैं दिल से चाहा कहा अल्लाह, मैं दिल से चाहा कहा अल्लाह, खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह, खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह। ये नाम ही ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अल्लाह अल्लाह करो सदा, अल्लाह इब्तिदा
इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह, फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस, फिक्र आजिज़ हुरूफ हैं बेबस, हमद कोई कहे तो क्या अल्लाह, हमद कोई कहे तो क्या अल्लाह अल्लाह करो सदा अल्लाह। शिर्क से मुस्तकिल बचे रहिए, शिर्क से मुस्तकिल बचे रहिए, क्योंकि है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह, है कहाँ कोई दूसरा अल्लाह करो सदा अल्लाह। गमज़दों का है वो बड़ा गमख़ार, गमज़दों का है वो बड़ा गमख़ार, बेसहारों का आसरा अल्लाह, बेसहारों का आसरा अल्लाह। झूम उठा है दिले शकीले हज़ीं, झूम उठा है दिले शकीले हज़ीं, कह दिया जब किसी ने या अल्लाह, कह दिया जब किसी ने या अल्लाह अल्लाह करो सदा अल्लाह, इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह करो सदा अल्लाह अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इब्तिदा अल्लाह इंतहा अल्लाह, ये थे शकील मदनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी रूह परवर आगाज़ हमारी आज की इस महफ़िल का। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आगाज़ इस अंदाज़ का होता है तो रुआं रुआं जो है वो बोल उठता है, रुआं रुआं बोलता है अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील मदनी हमारे साथ थे और मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया आगाज़ ही में मोहतरम हनी विसाख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वर्ल्ड मेमन, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और मेमन बरादरी की शायद ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें शायद हनी विसाख साहब या शायद ही कोई ऐसा शख्स हो मेमन कम्युनिटी का जो इनकी शख्सियत से वाकिफ़ ना हो। हनीफ भाई, आगाज़ करूँगा मैं वर्ल्ड मेमन की, जो आपकी ताज़ा तरीन, जिसे मैं कहूँगा जहाँ आप वर्किंग मैन हैं, जहाँ हज़ारों बच्चे, मैंने जिक्र किया कि एजुकेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में उन नाज़रीन को, शायद वो जिनको इसका इल्म शायद कम है या नहीं है, उनके बारे में कुछ बताइए कि वर्ल्ड मेमन एजुकेशन की जो सपोर्ट है वो किस अंदाज से कर रहा है। सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली गोडल का शुक्रिया, मेमन टीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे फिर इस साल बुलाया। जहाँ तक WMO एजुकेशन का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त तकरीबन 9,000 बच्चों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि ग्रेड 1 से मैट्रिक तक की तालीम हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
पिछले सालों में वो तादाद कम हो के तकरीबन 4,500 तक हो जी, गई ऐसे ही थी। था। हमने 3 साल में ये 4,500 को फिर 9,000 तक ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी फीस हम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं और ये अल्लाह का करम है और मुखैर हजरात का ताउन है जो WMO इस तरह चल रही है और ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है ये काविशें हो रही हैं। अल्लाह करे कि इस तरह चलती रहे ये। बिल्कुल ऐसा ही है। और एजुकेशन कितनी ज़रूरी है वर्ल्ड मेमन और यकीन तौर पर आप जैसे वो अहबाब जिनको ये अंदाज़ा है, जिनको ये इदराक है कि अगर एजुकेशन हमने किसी भी घर में ये दीप जला दिया, ये शमा रोशन कर दी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस फैमिली को आइंदा आने वाले दिनों में इनकी दूसरी नस्ल को अगर मैं कहूँ को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत। आप समझते हैं कि एजुकेशन गेटवे रहेगा हमारी कम्युनिटी की तरक्की के लिए? देखिए असल जो हमारे बुजुर्गों ने सोचा था ये जो हमारे बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं उसको देने का मकसद ही है कि आगे जाके इनका ख़ानदान जो है वो लेने वाले की बजाय देने वाला बने। यही हमारी सोच है और अल्लाह पाक मदद भी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आगे गए हैं और इंशाल्लाह जा रहे हैं। ये वो कार्य खैर है कि अगर मैंने कहा ना कि ये शमा जल गए जिस घर के अंदर, शायद हो सकता है कि इनका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन एक और बात में साथ ही साथ आज अगर मेमन बरादरी का कोई बच्चा इस वजह से ताल्लुम से महरूम रहे या ये उज़र पेश करे कि हमारे पास वसाइल नहीं थे, तो शायद ये ज़ाती उस बच्चे की या उनके पेरेंट्स की होगी। हमने तमाम एवेन्यूज़ खोल दिए हैं, जमातें अपने तौर पे काम कर रही हैं, वर्ल्ड मेमन फेडरेशन अपना हक अदा कर रहे हैं और मेमन एजुकेशन मॉनिटरिंग फाउंडेशन जो है वो अपनी अंदाज में काम कर रहा है। सर, जिस अंदाज से कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं और रिसेंटली मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप देरीना वाबस्तगी आपकी एजुकेशन के साथ आप जितना लगाव के साथ काम करते हैं, मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन था, ये फ़ंड को उन्होंने फाउंडेशन कर दिया है, तो कैसे देखते हैं ये एक्टिविटी को जो आरिफ हबीब साहब ने इसका अलम उठाया है? असल में MEMF का भी बनाने का मकसद यही था कि जो हमारे पास 9,000 बच्चे हैं जी उनमें से वो पिक करेंगे जी जो अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं। अभी उन्होंने मेरा ख्याल है 600-700 बच्चे अभी तक पिक कर चुके। जी उनको फिर वो बहुत अच्छी जगह पे एजुकेशन देंगे ताकि ये जो इनका मुस्तकबिल है वो ताबनाक हो। क्योंकि अगर वो जिस स्कूल में अभी हम तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको पढ़ाते हैं। सही। लेकिन MEMF जो है वो उनकी अच्छी जगह पे तालीम देगी और इंशाल्लाह। यानी कि आप यूं कह सकते हैं, मैं यूं कहूं कि इसका स्लैब बढ़ गया है, जो स्लैब हमारे पास था उससे दुगना तिगना हो गया ताकि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जो अगर जाना चाहें कि किसी महंगे तरीन स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो वहां तक भी जा सकें। क्या आप समझते हैं कि स्कूल के बाद जो हमारी कॉलेज एजुकेशन है वो भी कमोबेश आप ही देख रहे हैं, इसके बाद यूनिवर्सिटी में वो हाई एजुकेशन की तरफ चली जाती है, आप समझ रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है? और मैंने देखा है कि अब जो ड्रॉप आउट रेट था ना अब मुस्तकिल कम होता चला जा रहा है जब से इदारे काम करना शुरू हुए हैं कि लोग जो है ना पहले मैट्रिक के बाद किसी दुकान पर चले गए, अब कॉलेज की तरफ भी माइल हो रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसकी वजह यही है ना कि इनको सपोर्ट नज़र आ रहा है सामने। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि वालिदैन ये सोचते थे कि जल्दी से मेरा बेटा जो है वो मैट्रिक कर ले, कपड़ा मार्केट में लग जाए, गुल प्लाजा अल्लाह माफ़ करे जो हादसा हुआ उसमें लग जाए, सदर में कहीं मोबाइल मार्केट में लग जाए, 10-12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार मेरे लिए घर के लिए लिया। तो अब थोड़ी सी जो है इनको जब सपोर्ट नज़र आई है WMO की, APMF भी इसमें काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने भी MOU काफ़ी यूनिवर्सिटियों से किए हुए हैं जिसमें डिस्काउंट्स वगैरह रेट हैं। तो इस वजह से जो है ना अब बच्चों को थोड़ी हौसला अफजाई मिली है और वो जो है वो पढ़ने पे जा रहे हैं उस तरफ। अच्छा, एक और मैं गो कि आपका एजुकेशन के शोबे शुदा वाबस्ता है, इस बार आप लोअर एजुकेशन को देख रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में मैंने ये देखा है कि लड़कों से ज़्यादा जो है हमारी बच्चियां जो है वो एजुकेशन की तरफ, आप फेडरेशन से वाबस्ता हैं, फेडरेशन के जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जमातों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप जाते हैं तो बच्चियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वो शोबे जहाँ पर शायद हमें जो है वो ख़वातीन और बच्चियाँ नज़र नहीं आती थी, जैसे चार्टर अकाउंटेंसी है, अब वहाँ भी बच्चियाँ जो है इंजीनियर हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस रविश को? असल में मैंने यहाँ हमारे APMF में भी देखा है कि जो हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं उसमें 70% बच्चियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात, जी बिल्कुल, उसमें भी आप देख लें मोस्टली 70-80 आप तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद जो टॉप लेवल पे होती हैं वो बच्चियाँ हमारी होती हैं।
और पोजीशन होल्डर्स भी अगर कराची लेवल पे भी देखें तो पोजीशन होल्डर्स जो है वो अब मोस्टली जो है वो बच्चियां रहने लगी हैं। तो शायद आप समझते हैं कि बच्चों पर ज़्यादा फोकस करने की, लड़कों पर फोकस करने की ज़रूरत है, या वही मसला जिसका आपने जिक्र किया कि अगर घरेलू मामलात को देखना होता है तो बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर होता है? ये असल में बस अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे साथ इतने बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बरादरी आगे बढ़े, लेकिन हम नहीं चाहते, वालिदैन नहीं चाहते। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, WMO ने रोजगार स्कीम अनाउंस की है जिसमें हम टोकन के तौर पे 100 बाइक दे रहे हैं। 100 जमातों को लेटर चला गया है, कोई रिप्लाई नहीं है। हमने उनसे कहा कि हम आपको बाइकिया में फिक्स करवाएंगे, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, और आपको बाइकिया के साथ साथ फूड पांडा में, फूड वापा में आपको फिक्स कराएंगे, आपको रोजगार डायरेक्ट दिलवाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम और हमारे अकाबरीन या हमारे इदारे जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका बाइज़्ज़त रोज़गार, मतलब आपने कुछ भी करना, कुछ भी नहीं करना, जमातों ने कुछ भी नहीं करना, किसी भी मुस्तहिक के डॉक्यूमेंटेशन जो है ना उसको WMO तक पहुंचाना है। WMO से कंसीडर करेगी और अगर रीचेक करने की ज़रूरत है तो रीचेक करके उसे बुला के बाइकिया या किसी भी ऐसे इदारे के साथ फिक्स करने का मकसद जो है वो मैं समझता हूँ वो इसलिए होता है कि उसकी जो रिपोर्ट है, महाना रिपोर्ट है, वो मिलती है कि इस बंदे ने कितना काम किया, आया कि उस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया अपने रोज़गार के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। तो ये चीज़ें देखना, बड़े मॉनिटरिंग जो है ना, फॉलोअप जिसे कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी जो है मैं कह रहा हूँ ईमान अफरोज़ गुफ्तगू समाजी हवाले से हो रही है। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे से दोबारा आते हैं तो थोड़ा सा अपने इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और निसाब साहब से कुछ और सवाल भी मैंने निकाल के रखे हैं, वो उनसे करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426
रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद नाज़रीन, रहमत है मेहमान में आपके साथ मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हनीफ इसाक साहब। उनसे बड़ी गुफ्तगू मैं तालीम के हवाले से पहले की, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने गुफ्तगू को चेंज करते हुए पहले ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन जिनसे इनका देरीना वास्ता रहा, और आप यकीन तौर पर फारूक मोटलानी ग्रुप हमेशा बरसर इक़्तिदार रहा है। मतलब इक़्तिदार क्या है, हमारे यहाँ इक़्तिदार नहीं है, कुछ लाइक माइंडेड लोगों का एक समझ लें कि गुलदस्ता है फारूक मोटलानी ग्रुप, जिसके आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और ये हम सब के लिए खुशी की बात है। सर, ये जो मौजूदा क़यादत ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की शबीर हारून साहब, और मैंने इस बार हमेशा की तरह आप तमाम अहबाब ने अपने आप को थोड़ा सा एक एक कदम पीछे करके नए लोगों को, नए चेहरों को, नौजवानों को बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला है। तो आप समझते हैं, और जो आउटपुट है उससे भी कमोबेश मेमन बरादरी और आप तमाम अकाबरीन बड़े खुश हैं। कैसे देखते हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की मौजूदा कारकर्दगी को? असल में जैसे आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं तो किसी को चांस देना है। हाँ। आप कब तक रहेंगे सीट पे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फैसला था। शबीर हारून, उमर मोटलानी, अरशद जांगड़ा, सलीम रूमी, अच्छा फैसला था। और माशाल्लाह जो इस टेन्योर में काम हुआ है, मेरा ख्याल है मेमन फेडरेशन की तारीख में कभी काम नहीं हुआ है। क्या बात है। मेमन नगर में 4 प्लॉट लिए, 400 गज के, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ईद के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। फिर स्कीम 33 में मेरा ख्याल है 2 एकड़ की जगह लिए, जहाँ हजारों फ्लैट्स बनेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नई काबीना का ही है। असल में हमारे यहाँ ये है कि आप मेहनत करोगे, आप प्रेजेंटेशन दोगे, डोनर बहुत हैं, देने वाले बहुत हैं। आप काम करके दिखा दो। माजी में 2 सालों में हमने काम करके दिखाया है। ज़कात एक ज़माना था जिस वक्त हम आए थे, ज़कात से पैसों से जो है तनख्वाह स्टाफ को दी जाती थी। फिर बच्चे पैदा हो जाते थे, 20,000 रुपये शादी की मद में मदद देते थे, वो भी नहीं मिलती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 लाख रुपए पर एप्लीकेंट को हम देते हैं, और शादी से पहले दे देते हैं। ये सब अल्लाह का करम है। हाँ, सुभान अल्लाह। तो ये हमारे, मैंने कहा ना, हमारे इदारे जो है ना, आपकी पैदाइश से लेके आपके जो है आखिरी लम्हात तक, जिसे मैं कहूँगे, क्योंकि मरना तो हर इंसान ने। हमारे कब्रिस्तान देखिए, अगर मेमन बरादरी की एक इज्तिमाई कब्रिस्तान जो है आप देखेंगे तो यकीन तौर पर अशश कर उठेंगे, जहाँ और कम्युनिटीज़ को लोग को इंतकाल के बाद फैमिली जो है वो कब्र के लिए जो है वो मारी फिर रही होती है कि कहीं कोई अच्छी जगह पर, महफूज जगह पर कब्र मिल जाए। हमारे यहाँ ये इंतजाम हमारी जमातों ने कर दिए। इससे बड़ा क्या एहसान हमें चाहिए? और इसके बावजूद भी अगर हम गिला करें कि हमें कुछ नहीं मिला या हम क्यों दें, ये ना देने की जो बात है शायद मेरी समझ से बाहर हो। यही एक सबसे बड़ा मसला है सर। तो इसके अलावा एक और बात कहूँ आपको, मेमन हेल्थ कार्ड APM और WMO ने मिल के बनाया। उसमें भी क्या है, आप देखो कि मियाँ बीवी 2 बच्चे, 5 लाख तक का कवर है, और आपको क्या चाहिए? सेहत का मसला हमने हल कर दिया, एजुकेशन ऑलरेडी बात हो चुकी है, और शादी ब्याह और दीगर मसाइल और आखिरत का भी मैंने जिक्र कर दिया। तो मेरा क्या गया? कुछ भी नहीं है। माँ की गोद से लेके गोड़ तक के तमाम इंतजाम आपके मुकम्मल हैं। आपने सिर्फ अपनी एफर्ट रखनी है, और अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो इस सिलसिले को इसी तरह से कायम और दायम और जारी रखना है, ताकि मैं और आप इसको आगे बढ़ाएं, और लोग जो मुस्तहिकीन हैं, जिनका पहिया किसी वजह से ज़िंदगी का कशमकश की वजह से रुक गया है, उसको पहिए को दोबारा से धक्का दे के थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाउसिंग का जिक्र कर दिया, और ये मेरी दुखती रग है। मैं इसके थोड़ा सा क्रिटिक्स हूँ, और मैं हमेशा सवाल करता हूँ। पहले तो मैंने यूँ कहा कि क्या हमारे फोर फादर्स, मैं बात कर रहा हूँ आज से 50, 60, 70, 80 साल पुरानी, कि जब हमारे फोर फादर्स को ये इल्म हुआ, उन्होंने पहले से ही एक पीस ऑफ लैंड, जिसे दोराजी कॉलोनी कहें, रंगून वाला साहब ने एक अर्स हुकूमत से लड़ झगड़ के उन्होंने वो एरिया ले लिया। बल्कि सुना है कि उसके सामने वाला एरिया जहाँ आगा खान हॉस्पिटल कायम है, वहाँ भी हमें मिल रहा था, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से शायद हमारे पास फंड्स की कमी रही, तो वो पूरा एरिया फेडरल भी एरिया में देखें, एक बहुत बड़ा चंक जो हमारी मेमन बरादरी की तमाम जमातें वहाँ आबाद है, हमारे हुसैन इब्राहिम और उस वक्त के अकाबरीन ने मिलकर उस एरिया को एक बड़ा पीस ऑफ लैंड अपने नाम किया। 60 साल
50 साल गुजर गए, उसके बाद शायद हमको इतनी बड़ी जगह हालांकि हमें मिल सकती थी, कई जगहों पर कई जमातों को अनाउंस भी हुई, कलेक्टिवली मेमन बरादरी ने इस पर, आप क्या समझते हैं, कोशिश नहीं की, हमारी कहीं गफलत रही इसमें, या शायद हमें ताउन नहीं मिला हुकूमत वक्त की जानिब से? नहीं, मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत वक्त तो उस ज़माने में देती थी, जो आज मसाइल हैं वो उस ज़माने में नहीं थे। डेफिनेटली कोई ना कोई वजह रही होगी। हाँ, हनीफ तैयब के साहब के ज़माने में जो है हमने सखी हसन पे मेमन, क्या नाम है उसका, मेमन कॉम्प्लेक्स जी हाँ, ये बनाया। फिर फारूक मोटलानी साहब के ज़माने में मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक टेस्टी साहब की क़यादत, जब वो सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन थे, 52 फ्लैट्स हमने तकसीम किए। जी ठीक है, उस हिसाब से जो था सोसाइटी जिसे कहते हैं शायद, उस तरफ हम हमारी। लेकिन अब जो है ये नई क़यादत इस वक्त शबीर हारून की क़यादत में ये काम कर रही, वो आप अगले साल अगर आप मेरे साथ इंशाल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही बैठे होंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि उसकी बुनियाद लग गई। क्या बात है, ये देखें, हम सवाल उठाते रहें और ठीक सवाल, और हमारे अकाबरीन जो है इसका जवाब देते हैं, और अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अब ये कि अब हम इस काम में लग गए हैं, हम सबको इनका साथ देना होगा, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये ऊपर से लिखवा के नहीं आए हैं, ये तो ज़मीन पर बैठ के खिदमत खल्क कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इनका हाथ बटाएं, और ये वादा ये सिर्फ इन्होंने नहीं, और भी जहां अकाबरीन हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने कहा है कि अगले दिनों में, आने वाले दिनों में मेमन बरादरी के लिए हाउसिंग स्कीम के तहत बड़े अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि हज़ारों फैमिली जो है वो अपनी अपनी छतों के साथ मौजूद होंगी। जहाँ जिक्र इन तमाम चीज़ों को हो रहा, आईटी पे बड़ा फोकस किया हुआ है, और आपसे नहीं, एक अरसे से मैं कहूँगा, ये सिर्फ मैं इस टेन्योर 2 टेन्योर की बात नहीं कर रहा, एक अरसे से आईटी पे बड़ा फोकस किया है हमारी। नो डाउट कि आईटी आँख झपकते ही कोई नई चीज़ दुनिया में सामने आ रही है, नई जिद्दत आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जुनैद दोशी को, यकीनी तौर पर उनकी पूरी टीम को, अशरफी साहब जो हैं, कैसे देखते हैं आईटी की इस कोशिशों को जो जारी हैं? अच्छा, आईटी का जो फर्स्ट लैब बना था ना, वो जब मैं एसवीपी था उस वक्त बना था। जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट साहब मोटलानी साहब थे। आपको पता है उस ज़माने में फेडरेशन का बजट लिमिटेड था, हमने सारे काम रोक के वो लैब बनाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लैब्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी नए कोर्स आते हैं हम करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि जो कोर्स बाज़ार में 50,000 का होता है, हम 10-12 हज़ार में मेमन बच्चों को कराते हैं, और नॉन मेमन को भी कराते हैं। उसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी, अगर हम मेमन से 10,000 लेते हैं तो उनसे 12,000 होगी, 15,000, लेकिन नॉन मेमन को मना नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स फेडरेशन में हो रहे हैं, जैसे आपने कहा जुनैद दोस्त की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अशरफी की क़यादत में, और डेफिनेटली इसमें जब तक कि आपके ऑफिस बेरर का सपोर्ट ना हो तो ये काम कोई भी नहीं हो सकता। तो ये उनका विज़न है हमारे ऑफिस बेरर्स का, जिसकी वजह से ये काम सारा चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। एक सवाल मैं मेमन बरादरी और ख़ास तौर पर फेडरेशन और डब्ल्यूएमए के अकाबरीन से ज़रूर करता हूँ, रहनुमाओं से ज़रूर करता हूँ, और वो सवाल मैं फिर आपके सामने भी रखता हूँ कि नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि जमातों में इलेक्शन होते हैं, कांटे के इलेक्शंस भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है, जिसका जिक्र किया और एंडोर्स किया दोनों ही हमारे रहनुमाओं ने, हनीफ मोटलानी साहब भी थे और शबीर हारून साहब से भी जिक्र हुआ, कि फिर होता ये है कि एक ग्रुप, उसमें भी लोग होते हैं, देने वाले लोग होते हैं, वो फिर कट जाता है, फिर इनके जो भी डोनेशंस या ज़कात होती है वो जमातों की तरफ नहीं आ पाती। तो उनको शबीर हारून साहब ने तो ऑफ़र किया कि भाई अगर आप जमात में नहीं तो आप फेडरेशन की तरफ आइए, हम आपको कुछ बच्चे अडॉप्शन, ये जो अडॉप्शन का सिलसिला है, अगर किसी वजह से लाइकिंग और डिसलाइकिंग जमातों में भी होती है और इदारों में भी हो सकती है, आप समझते हैं कि एक जो ना अडॉप्शन का सिलसिला शुरू किया जाएगा, आप मेमन हैं तो मेमन बरादरी पर खर्च करने के लिए हम आपको देते हैं ऐसी फैमिलीज़, ऐसे बच्चे जिनको आप अडॉप्ट करें और उन पर अपना खर्च करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि इलेक्शन में जो ग्रुप जीतता है वो तो काम करता ही करता है, लेकिन जो हारता है वो फिर चला जाता है। ऐसा भी हुआ है कि बाज़ औक़ात अच्छे काम हो रहे हैं तो रोड़े भी अटकाए जाते हैं, डोनर्स को भी न्यूज़ दी जाती है। बहरहाल ये सिलसिला चलता है, लेकिन हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, मदद वो करता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एसवीपी का इलेक्शन जो है मैं हार गया था आसिफ मजीद के सामने, बिल्कुल, लेकिन मैंने फेडरेशन नहीं छोड़ा, के बावजूद भी मैं कंटिन्यू जो 2 साल इलेक्शन इसके बाद हुए फिर मैं जीत गया, तो मैं आता रहा हूँ। तो ये है कि क्योंकि इदारा मेरा ज़ाती इदारा नहीं है,
ये इदारा आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है। ठीक है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी जो जीत गया, लेकिन ये तो नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता मना कर दिया कि आप अब फेडरेशन ना जाए। आप बेशक आप गए, क्योंकि ये मेरी जाती मिल्कियत नहीं है, या आपकी भी उतनी है हार के जितने मेरी जीत के। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर क्या वजह है कि आप नहीं आते? आप बिल्कुल आए, वो इसकी जिंदा मिसाल खुद अनीफ मोटलानी साहब भी थे। वो आज सदर नहीं है, लेकिन सदर के साथ न सिर्फ ये कि गहरी वाबस्तगी है, हर जगह साथ होते हैं, बल्कि जहाँ सदर साहब नहीं पहुँच सकते वहाँ वो इनके फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और ये अकाबरीन से हमें बहुत कुछ सीखना होगा, नौजवानों को ख़ास तौर पर, कि हार और जीत अगर सिर्फ इलेक्शन की हद तक रहे, टेबल की हद तक रहे तो ठीक है, इसके बाद हम सब एक हों और सब मिलकर बरादरी को आगे बढ़ाएंगे। और शायद देखिएगा इसी में हम सब का नफ़ा और मुनाफा इसी के अंदर है। फाइनली एक और चीज़ जो मुझे बार बार, कि क्या हमारी ज़कात, मेमन बरादरी की ज़कात, हम बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स और न जाने क्या क्या हम सब ने एक्वायर कर लिया है अपने अपने के लिए, और अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है। आज से अगर 50 साल पहले देखें तो हम बड़े जो है वो माली तौर पर जो है इतनी कोई मुस्तहकम नहीं थी, चंद एक के वाला, लेकिन अब सेठ ही इतने हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको और इज़्ज़त दे। आप समझते हैं कि अभी भी क्या, मतलब मैं तो कहूँगा कि शायद हमें वो ज़कात भी नहीं मिल रही जो हमें हमारा हक बनता है। तो मेमन बरादरी को अतियात और ज़कात की सूरत में आप समझते हैं कि एक बड़ी स्पीडीली और रफ्तार के तौर पर तेज़ रफ्तार होकर आगे बढ़ना होगा। हम तो हमेशा से ये नारा लगाते हैं कि सबसे पहले आप अपनी जमात को देखो, उसमें दो, फिर उसके बाद फेडरेशन को देखो, WMO को देखो, लेकिन मेमन की ज़कात कम से कम 50-60% तो आप मेमन पर तकसीम करो, उस पर खर्च करो। आपको अल्लाह ने दिया, आप जहां आपका दिल करे आप खर्च करें, लेकिन अपनी देखें ना, हमें भी तो हुक्म तो यही है ना, सबसे पहले खानदान, अकुरबा, खानदान, आपके अहले खाना, आपके पड़ोसी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, तो ये पूरा स्लैब दिए हैं। इसमें सबसे पहला हुक्म जो है वो अपनों के लिए है। और अगर अपनों को हमने ये मैं कह रहा हूँ कि आप दें, अब बिल्कुल दें। हनीफ भाई ने तो बहुत बड़ी बात कर दी, 50-60%। मुझे हमारे मेहमान कहते हैं कि अगर अल्ताफ़ भाई मुस्तकिल तौर पर अगले चंद सालों तक 10% ज़कात 10% ज़कात भी आपकी जितनी आपकी मेमन बरादरी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में मौजूद है, अगर 10% मुस्तकिल चंद सालों तक आती रहे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो शायद हम कहाँ खड़े हैं इस पर गौर और फिक्र की ज़रूरत है। और ये मीडिया मेमन TV हमें इसी अंदाज से हम आपको झंझोड़ते रहेंगे कि अपने कल्ब के साथ हिसाब बनाइए अपना, कि इस बार आपकी कितनी ज़कात निकल रही है, उसका 10% लिखिए कि ये मुझे फेडरेशन, WMO या अपनी मेमन बरादरी पर खर्च करना है। कलेक्टिवली इंडिविजुअली ना करें, कलेक्टिवली करें, ताकि इसमें किसी को मल्टीपल चांसेस ना मिले और कोई हकदार मुस्तहिक रह ना जाए। फाइनली वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और आप साथ होते हैं तो सवालात भी बहुत सारे जहन में मेरे आने लगना शुरू हो जाते हैं। न जाने इसकी क्या आपकी खुसूसियत है मेरे सामने बैठने की। लेकिन अब सवालात के सिलसिले को ख़त्म करते हुए एक कोशिश फेडरेशन, WMO करती है, एक कोशिश मेमन TV भी अपने तौर पर करता रहा है मुसलसल। हमारे CEO अली गोडल मुस्तकिल आगाज़ आप सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टूडियो में आप बैठे हैं, ये भी इसी अंदाज से आगे बढ़ रहा है। फाइनली क्या कहेंगे हमारी इन कोशिशों को, और आप क्या तजवीज़ देना चाहें कि हम आगे किस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले इसीलिए मैंने अली का जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त मेमन बरादरी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्डर्स के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमारे से पहले अली पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी डेडिकेशन है अपने काम की, और यही वजह है कि आज मेरा ख्याल है छोटे छोटे TV जितने भी थे वो सब ख़त्म हो गए। बराए नाम शायद कोई 1-2 चैनल रह गए होते रह गए, लेकिन अली माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और अल्लाह इसको और तरक्की दे, क्योंकि मेहनत कर रहा है और मेहनत करने की कभी हार नहीं। क्या, और मेहनत का सिला कभी भी ज़ाया नहीं होता। ये हमारी कोशिश भी है कि हम ना सिर्फ ये कि हमारे अकाबरीन से आपकी मुलाकात करें, बल्कि वो नुक्ते जो शायद कहीं और मेमन बरादरी के लिए उठाने की जगह नहीं है, मेमन TV जो है वो ज़रिया बने, वो मीडियम बने कि हम आप सब तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाएं और उसके जवाब भी तलब करें हमारे काबरीन से। अच्छा, अभी सॉरी जी प्लीज़ अभी भी आप देख लो ना, ये जो इंटरव्यूज आप मेमन अकाबरीन के करते हैं, तो ये क्या है? यही है, ये भी तो खिदमत है ना अली की। इट्सेल्फ यही है। ये क्या है? इसमें क्या बातें होती हैं? अली की पर्सनल बातें तो नहीं होती,
मेमन बरादरी के मसले होते हैं, मेमन बरादरी की बातें होती हैं, तो ये भी तो तमगा उसी को मिलता है ना। यही वजह है, मैंने कहा ना कि हमारे अकाबरीन जब हमारी इतनी इज्जत अफजाई करते हैं, हमारे चैनल को, हमारे लोगों को इतना जो अप्रिशिएट करते हैं, तो ये अप्रिसिएशन हम रायगा नहीं जाएगी। हम ये यकीन दिलाते हैं कि मेमन टीवी, मेमन बरादरी के हर कॉज में फेडरेशन, WMO जितने भी इदारे हैं उन सब के साथ खड़ा होगा, इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया जी। ये सिर्फ अली नहीं, अली का स्टाफ भी माशाल्लाह सही है, वो भी टाइम पे हर जगह वो देखेंगे, वही पुराने लोग आपको नजर आएंगे जब भी देखें आप, एक अरसे से मुंसलिक हैं। और कहा यह जाता है, आपने भी सुना होगा कि किसी शख्स, किसी इदारे या किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान को देखें जहां पर पुराने तरीन लोग आपको मिले तो समझ लें उसका मतलब वो इदारा मजबूत है और अपने बंदों का ख्याल रखता है। उसकी इंतज़ामिया जो वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। तो इसी के साथ वक्त काफ़ी हो चला है, वरना कहने को तो आज बहुत कुछ हो सकता था। हनीफ इसाक साहब से क्या दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। हनीफ भाई बहुत शु एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि अब इफ्तार का वक्त भी करीब होने जा रहा है। तो मैं आखिरी कलाम के लिए हमारे साथ जब शकील मदनी साहब मौजूद हों और उनसे कुछ इल्तमास ना हो, हज़रत आजिज़ाना दरख्वास्त के कोई कलाम अता हो जाए प्रोग्राम के ख़िताम में। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मत मेरे नबी की दोस्तों, मैं क्या बताऊं अज़मत मेरे नबी की दोस्तों। बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है, मकाम है, मकाम है। चरागा इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, चरागा इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो। सुनो शहे उम्म का ये पैगाम है, पैगाम है। सुनो शहे उम्म का ये पैगाम है, पैगाम है। दिया है जो रसूल ने हमें तरीक़े ज़िंदगी, एक अमनो आशिकी का वो निज़ाम है, निज़ाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। वो फिक्रो की रोशनी कमाले इल्मो आ गई, वो नूरे हक़ वो रहमत तमाम है, तमाम है। शकील
जो अदा हुआ हुजूर की जुबान से, शकील जो अदा हुआ हुजूर की जुबान से, खुदा लम यज़ल का वो कलाम है, कलाम है, खुदा लम यज़ल का वो कलाम है, कलाम है, हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात की गुलाम है, गुलाम है, हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। हमारे मोहतरम अली भाई का हुक्म है, और वो कलाम जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत सैयद प्रोफेसर इकबाल अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ मशहूर ज़माना नाते कलाम है, उसकी फरमाइश की तकमील करने की कोशिश करता हूँ। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसरन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसरन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर थक जाएंगे।
हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसम भटक